रूहानियत ताकत है। रूहानियत दौलत है। रूहानियत वो है जिसके लिए कण कण लालायित है। इसमें एक नशा है, इसमें आनंद है, परमानंद है। संसार की कोई चीज़, कोई रस रूहानियत के मुकाबले कुछ नहीं। पर अचरज है, संसार में अधिकांश लोग रूहानियत से खाली हैं, अपरिचित हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये क्यों घटित हुआ? इसका कारण मन है। मन की बड़ी जबरदस्त ताकत है। इसका नाम जितना सरल और जितना सीधा है, ये उससे कई गुना जटिल और अज्ञात है। इसको जानना, समझना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। पर हाँ, यदि इसको एक बार समझ लिया जाए, एक बार जान लिया जाए, तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, इससे बड़ा कोई साथी नहीं, इससे बड़ा कोई राही नहीं। दुनिया में लोगों ने मन को जाना तो जरूर है, मन से मित्रता भी कर रखी है, इसको साथी भी बनाया हुआ है, पर इसकी दिशा गलत है। इसके साथ चलना चाहिए पूरब में, जबकि दौड़े जा रहे हैं पश्चिम में। जितना चलोगे, जितना दौड़ोगे, उतना दूर होते जाओगे उस असल से, उस सत्य से कि जिसको पाना, जिसको जानना तुम्हारी मजबूरी है। जितनी देर लगाओगे, उतना पश्चिम में जाते जाओगे। फिर वापस आने में उतनी ही देर लगेगी, उतना ही समय लगेगा। पर हाँ, यदि आज से ही समझ लिया जाए, आज ही जान लिया जाए, तो हो सकता है आज ही तुम्हारी दिशा बदल जाए। अगर तुम्हारी दिशा बदल गई तो फिर तुम्हारी दशा बदलने में तनिक देर नहीं लगेगी। एक पल की देरी नहीं होगी, और वो दशा कोई मामूली दशा नहीं होगी। वो दशा कोई साधारण दशा नहीं होगी। वो दशा बिरलों को ही प्राप्त होती है। वो दशा करोड़ों में किसी को प्राप्त होती है। तब और कुछ समझना नहीं रह जाएगा, कुछ पाना बाकी नहीं रह जाएगा। इसीलिए जरूरी है मन को जानो, मन को पहचानो। अब ये कैसे होगा? इसके लिए पहले छोटे छोटे उपाय करने होंगे। थोड़ा संयम, थोड़ा व्रत करना होगा। पहले देखो कि तुम्हारा मन क्या चाहता है। दुनिया में किस चीज़ की मांग ज़्यादा करता है? दुनिया में किन चीज़ों से आनंद लेता है? इसकी पहचान करनी होगी, इस पर विचार करना होगा। फिर धीरे धीरे इनकी आदत, इनकी चाहत कम करना है। तुम्हें देखना है कि इनकी आदत, इनकी चाहत कम करने पर मन क्या रिएक्ट करता है।
कितना विरोध करता है। इसके रिएक्ट पर तुम रिएक्ट करो, परमार्थ से, सेवा से, सत्संग से। इसे आदत डालो, इसे अनुकूल बनाओ, इसे रस दो, वो रस कि जिससे इसे शांति प्राप्त हो, वो रस जिससे इसे आनंद प्राप्त हो, इसे भक्ति का, इसे प्रेम का। आनंद दो, इसे सेवा की लगन लगाओ। फिर देखो ये तुम्हारी सहायता कैसे करता है, ये तुम्हें आनंद कैसे देता है, ये तुम्हारा साथी कैसे बनता है। जब तक मन को दुनिया का रस मिलता रहेगा, जब तक ये दुनिया के भोगों में रमता रहेगा, तब तक तुम्हारा हित नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। 1% तय करो दुनिया के हर काम का, ऐसा प्रतिशत जो सीमा बांध दे। जो भी काम करो उसमें 50% से नीचे दुनिया के काम होने चाहिए, दुनिया का ध्यान होना चाहिए, स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, और 50% से अधिक आध्यात्म का विचार होना चाहिए, परमार्थ का ध्यान होना चाहिए। जब उस उपाय को साथ लोगे, जब उस उपाय को आदत बना डालोगे, फिर मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। फिर देखना मंजिल तुम्हारे करीब आ जाएगी, परमार्थ सरल बन जाएगा, और यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारी जरूरत है। ये कोई बनावटी बात नहीं, ये सत्य है। ये संसार की तरह कोई दिखावा नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये स्थायी और अविनाशी है। आज के लिए बस यही।